ओम शांति। आज 10 अक्टूबर 2023 की मुरली में शिव बाबा हम आत्माओं को सीताओं के रूप से देख रहे हैं। देखना है कौन सी सीता हमें बनना है। एक वो सीता जो योग अग्नि से पवित्र बनती है और एक वो सीता जो पाप कर्म की सजाओं से पवित्र बनती है। तो इक्वेशंस के द्वारा हम आज की मुरली को समझेंगे, धारण करेंगे। पहला जो ज्ञान का पॉइंट है कि शिव बाबा जो श्री श्री है, उनकी माला बनती है जो रुद्र माला कही जाती है। तो बाबा ने स्पष्ट किया कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वो सभी उस रुद्रमाला के दाने बनते हैं, अर्थात 33 करोड़ आत्माओं की रुद्रमाला होती है। फिर दूसरी पॉइंट ज्ञान की है कि इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय बड़ा भारी यज्ञ रचा जाता है शिव बाबा के द्वारा, जिससे लड़ाई प्रज्वलित होती है, जिसमें सारी पुरानी दुनिया खत्म होती है। इस कारण इसे महाभारत लड़ाई कहा जाता है। फिर कुछ धारणा की पॉइंट्स हैं कि हम गुप्त महादानी कैसे बने, जब त्याग का भी त्याग करें, कि ऐसा संकल्प ही ना आए हमने कुछ त्याग किया है या हमने कुछ किया है। तो बाबा ने वो प्रैक्टिकल हमें बताया कि कोई भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं, कोई सेवा करते हैं, तो प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है। कोई हमारी महिमा करता है, गायन करता है या मान मर्तबे की सीट देता है, तो अनेक प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पर वो रास्ते की चटियां अर्थात चट्टानें होती हैं, जो हमें आगे ले जाने का साधन है, लेकिन फाइनल मंजिल नहीं है। तो इसका त्याग करना है, तो ही क्या बनेंगे, भाग्यवान बनेंगे, महात्यागी बनेंगे। तो ये धारण करते हुए हमें योग पर अटेंशन देना है। जो पहला पॉइंट है कि चक्रवर्ती राजा रानी अगर हम बनना चाहते हैं तो क्या करना है, चक्र की नॉलेज को धारण भी करना है, साथ में चक्र फिराना है। जितना फिराएंगे चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। और क्या करना है, अभी और कुछ भी नहीं सिमरे, मन बुद्धि से प्रभात के समय विशेष जितना निरंतर याद करेंगे तो वो याद योग अग्नि बन जाएगी। और तीसरे पॉइंट में बाबा बताते वो योग अग्नि क्या कार्य करेगी, योग बल बन जाएगा, जिससे विकर्म विनाश होंगे, आत्माएं हम पवित्र बन जाएंगी और फिर राजाओं के भी राजा बनेंगे। अर्थात द्वापर से जो विकारी राजा होते हैं वो भी उन देवी देवताओं की पूजा करते हैं जो राजा रहे। तो इस प्रकार से बाबा कहते हमें क्या बनना है, सीता बनना है, ऐसी सीता जो योग बल से पार हो जाए। फिर पांचवी पॉइंट है कि बाप हमें शिक्षा दे रहे हैं, पावन देवी देवता बना रहे हैं, फलों के बगीचे के बागवान बाबा, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है और हमने उनका बुद्धि के द्वारा। इस समय वही शिव बाबा हमें विषय सागर से क्षीर सागर में ले जा रहे हैं। तो जितना ये स्मृतियां रहेंगी तो क्या होगा, नशा चढ़ेगा। तो बार बार इन स्मृतियों को इमर्ज करना है कि हमारे सामने कौन है। फिर छठी पॉइंट है, क्या रखना है बुद्धि में। ओम शांति का अर्थ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शिव बाबा शांति का सागर है और हमारा घर शांति धाम है। हम वॉरियर्स हैं, युद्ध के मैदान में है, हमारी विजय निश्चित है और हम तो चक्रवर्ती राजा बन रहे हैं। ड्रामा का राज बुद्धि में रखना है कि ये पुरानी दुनिया अब तो खत्म होनी है और सत्युगी दुनिया को याद करना है। तो क्या होगा, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तो ये भी किसे होगा, जो खुशी रहे, जो नशा रहे, तो वो सर्विसेबल बच्चों को ही होगा। तो चेक करना है क्या हम सर्विसेबल हैं, क्या हमें नशा
या वो खुशी चढ़ती है। और सर्विसेबल बच्चे कैसे होंगे? खान पान झरमुई झगमुई में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बिजी रहते हैं जो बाबा ने स्मृतियां दी हैं उन सभी में। तो ऐसा सर्विसेबल बन सदा स्मृतियों में रहते नशे और खुशी में रहना है। फिर क्या होगा? साक्षी होकर हर आत्मा के पार्ट को देख पाएंगे। और क्या करना है? उन्हें सकाश देना है, क्योंकि हम कौन है? फरिश्ते हैं। तो ये अभ्यास करना है साक्षी होकर खेल देखने का और सभी आत्माओं को सकाश देने का, फरिश्ता बनकर। फिर क्या हो जाएगी? सेवा हो जाएगी। तो सेवा के लिए विशेष पहला पॉइंट ही है कि याद रहे हम वॉरियर्स हैं, अर्थात योद्धे हैं। कैसे बनते हैं? चक्र फिराते हैं और बाप के साथ योग रख भारत को पवित्र बनाते, फिर से दैवी डबल सिरताज राजस्थान बनाते, श्रीमत पर चलकर निमित्त बनकर। तो योग भी सेवा बन जाएगा। तो पहला पॉइंट अंडरलाइन करना है। फिर बाबा ने हमें चैलेंज किया है कि सर्विस करके दिखाएं। किस प्रकार से? ऐसी सर्विस जो विहंग मार्ग की हो, जिसमें अनेकों को रास्ता मिल जाए। चित्रों के द्वारा बड़ा अटेंशन देते हुए, क्योंकि चित्र बहुत वैल्यूएबल है, अमूल्य है, वंडरफुल चीज है। तो इसी प्रकार से वंडरफुल रीति समझाना है। बड़े चित्रों के द्वारा बड़े बड़े अक्षरों में जो छपे हो, और विशेष झाड़ और त्रिमूर्ति का चित्र अपने घर में रखना है। फिर अच्छे अच्छे गीतों के द्वारा, और कभी किसी को ये नहीं कहना कि भक्ति नहीं करनी। ज्ञान, योग और धारणा की ताकत के द्वारा जो भी आए उनको समझाना है। तो ये पक्का करना है, किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजना है। और तीसरे पॉइंट में बाबा ने अंडरलाइन कराया कि बाप का परिचय देकर फिर समझाना है तो तीर लगेगा, क्योंकि जब तक यही नहीं पता कि वो बाप कौन है तो आगे समझ नहीं सकेंगे। और याद रहे सेवा के लिए कि हम दानी हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान हमारे सिवाय और कोई कर नहीं सकता। हम ही हैं जो मनुष्य को बंदर से मंदिर लायक बनाते हैं। तो ऐसे नशे में रहकर फिर सेवा करनी है। फिर रिजल्ट क्या होगा? हम अमूल्य बन जाएंगे, अर्थात कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे। और जितना बाप का पूरा मददगार बनेंगे। किस प्रकार से? देह सहित देह के सब संबंध त्याग, एक मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करेंगे। आशीर्वाद न मांगकर उसकी श्रीमत पर चलेंगे तो सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस हमें मिल जाएगी। और वो प्राइस कैसी है? जिसमें पीस, प्योरिटी, प्रोस्पेरिटी सब कुछ है, अर्थात शांति भी है, पवित्रता भी है, तो संपन्नता भी है। तो सभी पॉइंट्स को समझते हुए हमें त्याग का भी त्याग कर एक बाप की याद में रह सच्चा वॉरियर बन, सच्चा दानी बनना है। तो बाबा के मददगार बन जाएंगे और सूर्यवंशी राजधानी का प्राइज मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।